सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आका इरशाद फरमाते हैं कि इल्म सीखना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और आलिम के बारे में, आलिम की फजीलत के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आबिद से बेहतर एक आलिम हुआ करता है। अगरचे आबिद पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहे और आलिम सोता ही क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी आलिम उससे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि एक आलिम अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। एक आलिम अपने इल्म को दूसरों तक ट्रांसफ़र करता है, दूसरों को तालीम दिया करता है। और तालीम देने वाला कोई आम शख्स नहीं हुआ करता, कोई आम बंदा नहीं हुआ करता। तालीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तालीम वो है कि जिसकी बुनियाद पर बंदा अच्छे और बुरे का फ़र्क करना सीख जाता है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये तमाम चीज़ें बंदे को मालूम हो जाती है। नमाज के तरीक़े मालूम हो जाते हैं, वज़ू के तरीक़े मालूम हो जाते हैं, और ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं उन मसलों का हल बंदा खुद से कर सकता है अगर उसके पास इल्म है। बात और आ रही है मेरे जहन में कि आज बहुत सारे गरीबों को मैंने देखा है जिनके पास खाने के कपड़े नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, पहनने के कपड़े नहीं हैं। उनके माँ बाप, उनके वालिदैन किसी कारीगर के पास अपने बच्चे को ले जाकर छोड़ते हैं, जो कारीगर साहब हैं, कि मेरे बच्चे को अच्छा सा हुनर दे देंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मिसाल के तौर पर आप गराज का काम ले लीजिए और भी किसी चीज का काम ले लीजिए, तो गराज में एक जो कारीगर होता है, एक मालिक जो होता है, अल्लाह ने उसको हुनर से नवाजा है, तो उस हुनर को वो अपने उस छोटे से अदना से कारीगर को देने में उसको बहुत तकलीफ होती है, बुख्ल करता है, बखीली करता है। एक गरीब माँ बाप ये सोच कर उसके यहाँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को डाल कर गए हैं, छोड़ कर गए हैं कि ये कारीगर साहब मेरे बच्चे को अच्छा कारीगर बना देंगे। लेकिन ये कारीगर साहब का मसला ये होता है, ये इतनी बखीली करते हैं अपनी कारीगरी उस तक पहुंचाने में कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ये ले लीजिए, कोई मैकेनिक का काम है, मोटरसाइकिल बनाने का काम है, या और भी कोई चीज बनाने का काम है, तो कारीगर साहब जो है ना, वो उस बच्चे को, उस बंदे को 6 महीने तक, 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ नट बोल्ट और खुलवाते हैं, नट बोल्ट खुलवाते हैं। हजरत मोहतरम, ये दुरुस्त नहीं है। आप जितने भी लोग कारीगर हैं, अल्लाह ने आपको हुनर से नवाजा है, अल्लाह ने आपको हुनर दिया है, तो उस हुनर को बांटने में बुख्ल कैसा? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी बंदा अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है, तो सिर्फ पहुंचाता ही नहीं है, बल्कि उस बंदे के हक में अल्लाह के फरिश्ते, जमीन और आसमान के फरिश्ते, और यहां तक कि सुराख में जो चूंटियां मौजूद हैं और पानी में जो मछलियां मौजूद हैं, वो सारे के सारे उसके हक में दुआएं करते रहते हैं। अपने इल्म को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। बहुत सारे लोगों को इल्म से बहुत दूर रखता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इल्म से, हुनर से, हर चीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजता है। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर हमारे पास इल्म है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास तरीका है, हमको मालूमात है, हमें जानकारियां हैं, तो उसको बांटने में हमें बुख्ल नहीं करना चाहिए। एक गरीब का बच्चा आपके यहाँ काम सीखने आया है,
تو آپ جلد از جلد اس کو کوشش کریے کہ کتنی جلدی اس کو کام سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی بہن کا پیٹ بھر سکے. کوشش یہ ہونی چاہیے. لیکن آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کتنی دن تک یہ لڑکا، یہ بندہ ہمارے ہاں ٹکا رہے اور ہمارا کام چلتا رہے. اسی طریقے سے اس کو جھلاتا رہوں، بعد میں جب سیکھتے سیکھتے سال 2 سال 4 سال ہو جائیں گے، سیکھ لے گا تو جائے گا، کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے. اگر اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ کو ہنر سے نوازا ہے، تو آپ اس ہنر کا، اس علم کا صحیح طریقے سے استعمال کریں. کسی کو بانٹنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو بانٹیں گے، آپ اس کو بانٹیں گے. اب یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ عالم کا علم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آج مثال کے طور پر میں نے کسی کو علم سکھایا تو وہ انسان اگلے کو سکھائے گا، وہ انسان اگلے کو سکھائے گا. اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. لہٰذا علم سکھانے میں، ہنر سکھانے میں آپ بخل نہ کیا کریں. اللہ رب العزت اس سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے. اور جس چیز میں اللہ کی رضا نہیں ہے اس کام کو ہمیں کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ 2 4 چند روپے کے لیے، ہم تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں ہم اپنے ہنر کو بانٹنے میں بخل کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے جو فرامین، جو طور و طریقے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے علم کا بٹوارا کریں، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے ہنر کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور کسی کی مدد کرنا یہ بری بات نہیں ہے. آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، گویا اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں. اس کا اجر اللہ رب العزت ہمیں اور